एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नाम राहुल रहता था। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और स्वाभिमानी था। उसे दिन भर अलग अलग कहानियों के बारे में पढ़ने का शौक था। उसे मानो एक अद्भुत और चमत्कारिक दुनिया के बारे में अधिक जानने की इच्छा थी। एक दिन राहुल एक रोमांचक कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक जादूगर द्वारा उसकी शक्तियों का उपयोग करके एक पुराने मंदिर में छिपी कोई खूबसूरती खोजी जाती है। राहुल उस कहानी को पढ़ने के बाद वास्तविकता में एक मानो उस जादूगर को ढूंढने का फैसला करता है। राहुल शहर के अग्रसेन राजा पुस्तकालय में जाता है, जहां उसे एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें जादूगरों के बारे में जानकारी दी गई होती है। पुस्तक में लिखा होता है कि जादूगरों की अस्तित्ववादिता वाली दुनिया एक अदृश्य वेल से जुड़ी होती है और केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके दिल पूरी तरह से खुले होते हैं। अपनी नई प्राप्ति को लेकर उत्सुक होने वाला राहुल घर लौटते समय एक रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़ी औरत से मिलता है। उसे विश्वास होता है कि यह बूढ़ी औरत उसे जादूगर तक पहुंचा सकती है। बूढ़ी औरत राहुल की इच्छा को समझती है और उसे जादूगर के पास ले जाने को तैयार हो जाती है। बूढ़ी औरत राहुल को मंदिर ले जाती है, जहां एक पुराने वेल में दरवाजा छिपा होता है। बूढ़ी औरत राहुल से कहती है कि वह दरवाजा खोलकर अंदर जाए और जब तक उसे कोई खूबसूरती नजर नहीं आती है तब तक जारी रखें। राहुल दरवाजा खोलता है और उसके सामने दिखने वाली दुनिया में प्रवेश करता है। मंदिर के अंदर राहुल को एक आकर्षक मगरमच्छ दिखाई देता है जिसे वह खोज रहा था। वह मगरमच्छ एक जादूगर का रूप लेता है और राहुल को अपने पास बुलाता है। जादूगर राहुल को एक सवाल पूछता है, तुम मुझे खोजने क्यों आए हो? राहुल उसे अपनी इच्छा का विवरण देता है और बताता है कि उसे इस चमत्कारिक दुनिया के बारे में और जानना है। जादूगर मुस्कराता है और कहता है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से खोल देना होगा। उसके बोलने के बाद राहुल को एक चमत्कारी आईना मिलता है। जब वह आईने में अपनी दृष्टि डालता है तो वह अपने आप को एक जादूगर के रूप में देखता है। राहुल अब एक वास्तविक जादूगर बन जाता है और उसे इस अदृश्य वेल में रोमांचक और चमत्कारिक दुनिया की यात्रा पर जाने का मौका मिलता है। उसे खुद को एक अद्भुत और मानवीय शक्तियों से भरे हुए जगत में पाता है। वह भविष्यवाणी करता है, भूत प्रेतों से मिलता है और अन्य जादूगरों से सीखता है। राहुल की जादूगरी की कहानी आगे बढ़ती है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करने में लगा रहता है। वह गरीबों को धन प्रदान करता है, असामान्य समस्याओं का समाधान करता है और उन्हें खुशियों से भर देता है। राहुल की इस जादूगरी कहानी अपार प्रसन्नता और आश्चर्य से भरी होती है। वह सभी को यह दिखाती है कि अगर हमारे पास संकल्प और स्वाभाविक रुचि होती है तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं।